बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के एक तरफ जहां एनडीए में दलों के बीच घमासान जारी है, लगातार ये बयानबाजी हो रही है कि आखिरकार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किसे कौन सा विभाग मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि एनडीए में किसे कौन सा मंत्री पद मिलेगा और नई जिम्मेवारी किसे सौंपी जाएगी। तमाम चीज़ों के बीच, तमाम अटकलों के बीच में जीतन राम मांझी हम पार्टी के संयोजक ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। जीतन राम मांझी इस समय बिहार की सियासत के तुरूप का इक्का बन गए हैं, जो जिसर जाएंगे उधर ही सरकार बनाने की संभावनाएं को बढ़ा देंगे। अब जीतन राम मांझी ने साफ संकेत में यह कह दिया है कि हम पार्टी के साथ जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हम पार्टी को त्वजो देनी होगी, और त्वजो इस तरीके से देनी होगी कि हमें भी 2 मंत्री मिले। 2 मंत्री उन्होंने मांग कर दी है। साफ कहना है कि एक जो उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें तो मंत्री बना दिया गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। और जीतन राम मांझी अपनी ताकत को समझते हैं। जीतन राम मांझी ने जब मीडिया से बातचीत की तो साफ अपनी ताकत को समझाते हुए ये दावा भी कर दिया और ये संकेत भी एनडीए के तमाम दलों को दे दिया कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अगर एनडीए में जीतन राम मांझी को रखना है तो फिर एनडीए उन्हें वो हिस्सा दे जिसके वो हिस्सेदार हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो फिर एनडीए की तरफ से हम पार्टी को 2 मंत्री पद दिया जाए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी उससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की भूमिका हम पार्टी की बिहार की राजनीति में इस वक्त है और जिस तरीके की ताकत और एकता की बात हम पार्टी ने एनडीए के साथ दिखाई है, उसका इनाम उन्हें मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि एक तरफ जब शेड्यूल कास्ट को मौका दिया गया है तो फिर एक जनरल से भी मंत्री बनाया जाना चाहिए, और खास करके उन्होंने मगध पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मगध से आने वाले अनिल कुमार, जो कि हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जाए, और जब यह मंत्रिमंडल विस्तार हो तो हम पार्टी को उनका हक मिले। जीतन राम मांझी के इस दाव के बाद से एनडीए में खास करके जदयू और बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। आखिरकार ये जो दावा है इसके बाद से संग्राम होना भी तय है। लगातार जदयू प्रयास करी है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसे लेकर के सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के आला कमानों से चर्चा कर रही है। बीजेपी भी तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि जो आने वाला चुनाव है, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें किसी तरीके से कोई परेशानी हो, और इसे लेकर के वो तमाम भी जितने एनडीए के दल हैं उन्हें एकजुट रखना चाहती है। ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एनडीए में खास करके बीजेपी कौन सा पक्ष लाती है, और खास करके अपने जो दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे फिर चिराग पासवान की पार्टी और तमाम, उनको लेकर के कौन सा जो है रोड मैप वो तैयार करती है। और जब विभागों का बंटवारा होगा, मंत्रिमंडल का भी बंटवारा होगा, वैसी स्थिति में क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखना यह होगा कि एनडीए का जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद किसे कौन सा मंत्री पद मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।